तो हम चाहेंगे कि भारतेंदु सर हैं जो कि इंग्लिश के शिक्षक हैं, उनसे थोड़ा पर्सनल फीडबैक लें। आप बैठे रहिए ना, कुर्सी नीचे है। आप सभी को नमस्कार, मैं दिग्विजय प्रताप झा। इस वक्त मेरे साथ हैं भारतेंदु सर जो कि खोपा मिथिला विद्यापीठ के शिक्षक हैं और यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं इंग्लिश। सर, आपके विद्यालय के रूप नारायण जो हैं यहाँ के टॉपर हुए हैं और आपने भी उनके साथ मेहनत किया है। हर सफल छात्र के पीछे एक हार्ड वर्किंग शिक्षक का हाथ होता है। कितने खुश हैं सर? फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल ऑफ द यू व्यूअर्स। जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं। और रूप नारायण झा जो कि यहाँ पे बेसिक से पढ़ा, तो मैं तो एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चा बेसिक स्टैंडर्ड से, बेसिक लेवल से जो कंटिन्यूसली, जैसे बोलते हैं स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, कि जिसका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, वो बच्चा शुरू से ही यहाँ से पढ़ रहा है। तो कई बार होता है कि कुछ पेरेंट्स होते हैं, गार्जियन होते हैं, जैसे कि सोचते हैं कि कुछ दिन ये स्कूल में पढ़ा देते हैं, उसके बाद बड़े स्कूल में डाल देंगे इसको, अच्छे स्कूल में। तो उससे क्या होता है, उस बच्चे का जो बेस होता है वो थोड़ा सा गिर जाता है, नीचे हो जाता है। उसको दोबारा से बेसिक से स्टार्ट कराने की ज़रूरत पड़ जाती है कई बार। तो जो भी बच्चा अपना बेसिक्स को लेकर आगे बढ़ता है, रूप नारायण झा हुआ, नेहा कुमारी हुई, हर्ष झा, कृष्णा कुमार सुमन, किशन कुमार और भावनी कुमारी, फिर सुयांशी कुमारी, ये सारे जो 90+ के जो भी स्टूडेंट्स हैं, और कुछ एक नाम हो सकता है आलोक शाह, ये छूट गए हों, 10-11 के आसपास स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 90+ स्कोर किया। तो इन सभी ने हमारे यहाँ पे, हमारे मिथिला विद्यापीठ स्कूल में जूनियर 1 या 2 क्लास के लेवल से अपने स्टडी स्टार्ट की, और अब जाके 10 साल के बाद उनके पीछे जो हमारी मेहनत हुई, जो हमारा संघर्ष हुआ, वो जाके रिजल्ट के रूप में कन्वर्ट हुआ है। तो और वो लगातार स्कूल भी कंटिन्यूसली आते रहे, स्कूल में कभी स्किप नहीं किया ज़्यादातर, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी वो स्कूल लगातार आते रहे। तो सबसे पहले सफलता का ये एक क्रेडिट उन्हीं को जाता है। क्रेडिट उनको तो जाता ही है। मूल मंत्र जिसको बोलते हैं कि आप रेगुलर स्कूल आइए और किसी भी बच्चे को बेसिक लेवल से ही एक पर्टिकुलर जगह पे, किसी भी जगह पे अगर आप डालते हैं बच्चे को, तो शुरुआती स्तर से ही उसको ये चीज़ देखने की ज़रूरत होती है कि इसका अंत तक हमें यहीं पे कंटिन्यू रखना है, उसी जगह पे। ये नहीं कि 5, 6, 7 क्लास तक किसी स्कूल में पढ़ा लिए और फिर वहाँ से चेंज करके आप किसी दूसरे स्कूल में डाल दिए। तो ये चेंजिंग जो होती है ना बच्चों की, वो बच्चों की पोटेंशियल को गिरा देता है, ड्रॉप डाउन कर देता है। क्योंकि बाहर दूसरी जगह क्या स्टडी करता ये हमें नहीं पता, हम अपने लेवल पे उसका टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि बच्चे का स्टैंडर्ड बिलो है। फिर वो बच्चा अपने आप को थोड़ा सा जिसको बोलते हैं हीन भावना से ग्रसित हो जाता है कि हमारा लेवल नहीं बन पाया। तो ऐसे पेरेंट्स जो भी हैं उनके लिए मैं यही मैसेज करूंगा कि आप अपने बच्चे को बेसिक स्तर से स्ट्रांग बनाइए। और अभी जो हमारा फ़िलहाल इस साल का रिजल्ट हुआ है वो हमारा और हमारे तमाम शिक्षकों का, हमारे माननीय डायरेक्टर सर श्री मुकुंद झा सर का, जिन्होंने अपने तरीके से बच्चों को इंस्पायर्ड किया, प्रेरित किया। और बहुत कम समय बचा था जब कोरोना का ये लास्ट लॉकडाउन ओपन हुआ था बच्चों के लिए, तो बहुत क्विक और बहुत कम समय में बहुत तेज़ी से बच्चों को अपने तरीके से सारे शिक्षकों के सहयोग से मिलकर उनको ऊपर उठाया, उनका लेवल ऊपर उठाया, उनके स्तर को ऊपर उठाया, और बच्चों ने भी डिलीवर करके दिखाया। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ उठा दिया, उनके गार्जियंस का भी सपोर्ट हमें मिला। बच्चों ने भी हमारी बातों को, अपने पेरेंट्स की बातों को, सारे शिक्षकों की बातों को ध्यान से सुना और उस पर अमल किया, तभी जाके बच्चे सफल हुए। ये नहीं कि ये रातों रात ये चमत्कार हो गया। ये इसको हम बोलते हैं फेनोमेनल सक्सेस, जो अभूतपूर्व सफलता हुई, जो पहले नहीं हुई, पहले हुई थी लेकिन 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट हमारे 97 में विकास कुमार आए थे। लेकिन इस साल तो रिकॉर्ड कीर्तिमान हमने झंझारपुर और फुलफरास अनुमंडल के अंतर्गत टॉप, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो टॉपर है, 1, 2, 3 टॉपर है, और मधुबनी में टॉप 5 के स्टूडेंट्स में हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। तो सभी स्टूडेंट्स जो भी सफल हुए हैं उनको शुभकामना, और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इसी तरह हमें सहयोग करते रहें। सर मेरा सवाल है आपको, ये जो आप 1-2 सब डिवीज़न में तो हुए ही टॉपर हैं, 1-2% अगर और बढ़ जाता तो बिहार टॉपर भी बन सकते थे आपके विद्यालय के बच्चे। तो इस सफलता से खुश हैं
या बिहार टॉपर बनने से रह गए, इस चीज़ के लिए मलाल रह गया दिल में? देखिए, संतुष्टि अब आपको जब भी मिल जाती है ना, तो आपकी प्रोग्रेस रुक जाती है। तो संतुष्ट तो होना ही नहीं है। संतुष्ट हो गए मतलब आपकी डेवलपमेंट वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। क्या उम्मीद करें तो यहाँ? हम तो यही उम्मीद करेंगे कि हमारा 100%, बिहार नहीं, कंट्री टॉपर, जैसे कि इस बार नोएडा का एक स्टूडेंट 100 आउट ऑफ 100% है, सारे सब्जेक्ट में 100 मार्क्स हैं, 500 आउट ऑफ 500। तो हमें तो उस स्तर को देखना है, उस लेवल पर देखना है। वहाँ तक नहीं भी पहुँच पाए तो इससे इर्द गिर्द थोड़ा सा आसपास में देखिए, जितने भी 10-11 स्टूडेंट हमारे 90s प्लस के स्टूडेंट्स हैं, सब में 0.1 या 0.2 का डिफरेंस है। तो 0.1 का डिफरेंस एक को 10th बना सकता है और एक को फर्स्ट करा सकता है 0.123 के डिफरेंस में। तो बस यही मैं आशा कर रहा हूं कि आगे आने वाले जो भी साल होंगे, उन सालों में हमारे स्टूडेंट्स इससे भी और ज़्यादा मार्क्स लेके बिहार लेवल पे, देश लेवल पे अपना नाम रोशन करेंगे। और इससे हमारे स्कूल का, उनके पेरेंट्स का और सभी लोगों का, हमारे क्षेत्र के लोगों का, सब लोगों को उन पे गर्व